हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए एपिसोड के साथ। और इसमें क्या जानने वाले हैं, चार्ट के माध्यम की सहायता से सभी विटामिन को देखने वाले हैं। और इनमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो इनमें प्रमुख चीज़ें देखने वाले हैं क्या। सबसे पहला, विटामिन का रासायनिक नाम, उसका अणुसूत्र, और यदि कोई विटामिन से हमें रोग होता है तो उसके उपचार के लिए कौन कौन से पदार्थ खाएं तो उससे हमें विटामिन की कमी दूर हो सकती है, तो उसके लिए हम स्रोत जानेंगे। और इसके बाद कमी से होने वाले रोग जानेंगे। तो प्रमुख आज आप चार चीजों के बारे में जानने वाले हैं। एक, रासायनिक नाम, दूसरा अणुसूत्र, इसके बाद तीसरा स्रोत, और चौथा होगा क्या, कमी से होने वाले रोग। और आप सभी से आग्रह है कि यदि आपने पिछले एपिसोड को ना देखा हो तो जाके पिछले एपिसोड को अवश्य देखिएगा, क्योंकि पिछले एपिसोड को यदि आप देखते हैं तो उसमें ट्रिक्स के माध्यम से सारी चीजें आपको बताया और समझाए गए थे। आज हम लोग केवल लिखित रूप में हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है क्या, चार्ट के माध्यम से। आता क्या है, विटामिन। और विटामिन में क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है और के आता है। जिसमें आप क्या जानते हैं, विटामिन जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और के होता है। जिनमें हम लोग विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि विटामिन बी में क्रमशः कई बी विटामिनों के मिलकर विटामिन बी का क्या होता है, निर्माण होता है। जिनमें उनके नाम क्या थे, तो नाम थे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 और विटामिन बी12। तो ये सारे आपके विटामिन मिलके विटामिन बी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ताकि और इसके बाद जैसे ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लेकर एक चार्ट दिया जाएगा जिसमें वो भी सारी चीजें आपके कवर कर लिए जाएंगे। और इसी एपिसोड में आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप सभी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलेंगे और पूरे एपिसोड में अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया था, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है। इसी प्रकार से अगर विटामिन बी का देखा जाए तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, तो थायमीन होता है। इसी प्रकार से विटामिन सी का यदि नाम देखा जाए तो विटामिन सी का नाम जो होता है वह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये होता है विटामिन सी का नाम। इसके बाद इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विटामिन डी का नाम याद करते हैं। तो विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। इसी प्रकार से विटामिन ई का नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का नाम मिल चुका है। अब लास्ट आपका क्या होता है, के। और विटामिन के का नाम क्या होता है, तो विटामिन ए के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, जिसे याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताया था। और ट्रिक्स में क्या बताया गया था, रथ एक ट्रॉफी। रथ एक ट्रॉफी बताया गया था, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इनके नाम याद रखते हैं। रथ एक ट्रॉफी, जिसमें र का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब थायमीन, ए का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, का मतलब कैल्सीफेरॉल, ट्रा का मतलब टोकोफेरॉल और फी का मतलब फाइलोक्विनोन होता है। इसी प्रकार से आगे इनके अणुसूत्र आते हैं, जिनमें ए का जो अणुसूत्र होता है वह ए का अणुसूत्र क्या होता है, तो ए का अणुसूत्र होता है C20H30O होता है। C20H30O होता है किसका, विटामिन ए का अणुसूत्र। इसी प्रकार से विटामिन बी का अणुसूत्र क्या होता है, C12H18N4O2OS होता है। अगर पूछ लिया जाए कि ऑस्मियम धातु किस विटामिन में पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी या विटामिन बी1 में ऑस्मियम धातु पाया जाता है। इसी प्रकार से अगला आता है क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6
H8O6 होता है। और आप सभी से आग्रह है कि पिछले एपिसोड में मुझे अणुसूत्र लिखने के दौरान एस्कार्बिक अम्ल में त्रुटि हुई थी, और त्रुटि क्या थी, हमने यहाँ पर 18 अर्थात 18 लिखा था, तो उसको सुधार करके आप 8 बना लेंगे, अर्थात एस्कार्बिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वह C6H8O6 होता है। इसी प्रकार से कैल्सीफेरॉल का क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल का होता है C28, C कितना होगा, 28 होगा, H44 होगा, और क्या होगा, O होगा। तो आपके विटामिन जो आपके डी होते हैं उसका अणुसूत्र क्या होता है, C28, H44, O होता है। इसी प्रकार से विटामिन ई का अणुसूत्र क्या होता है, C29 होता है, H50 होता है, और क्या होता है, O2 होता है। इसी प्रकार से आपका लास्ट आता है, और वह क्या, विटामिन के, और विटामिन के का अणुसूत्र क्या होता है, C31, H46, और क्या होता है, O2 होता है। तो आप सभी विटामिन के नाम और दूसरी हेडिंग में आपने सभी विटामिन के अणुसूत्र को देख लिया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्या, इनके प्रमुख स्रोत, जिनमें प्रमुख स्रोत में विटामिन ए जो होता है वह कौन कौन सा आपका पदार्थ विटामिन ए रखता है, जिनमें कौन कौन आता है, तो वह आपका आता है गाजर, इसके बाद पपीता, इसके बाद आपका अंडा, मछली, ये सभी जो होते हैं इनमें क्या पाया जाता है आपका, इनमें पाया जाता है आपका विटामिन ए। इसके बाद इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो आप सभी को और सारी चीजें भी मिल रहे हैं उसमें, जिसमें क्या आप जानते हैं कि जो आपका विटामिन बी होता है उसका नाम क्या होता है, थायमिन होता है, अणुसूत्र क्या होता है, C12H18N4O2OS होता है। इसके बाद इसका जो स्रोत होता है विटामिन ए का, वह गाजर था, पपीता था, अंडा था, और क्या था, मछली था। इसी प्रकार से विटामिन बी का जो आपका मुख्य स्रोत होता है वह कौन होता है, दूध होता है, दाल होता है, मछली होता है, मांस होता है, और क्या होता है, अंडा होता है। जिसमें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है, या एनीमिया होता है, या स्नायु दोष होता है, या पेलाग्रा नामक रोग होता है, या फिर आपका क्या होता है, गंजापन होता है, या फिर अमाशय नामक रोग होता है। इसी प्रकार से क्या आता है, विटामिन सी, और विटामिन सी का जो क्रमशः मुख्य स्रोत है वो सभी क्या होते हैं, खट्टे फल होते हैं। और खट्टे फल में क्या आता है, संतरा आता है, आपका नींबू आता है, या फिर आपका आंवला आता है। इसके बाद विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वह स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो हमारे हड्डियां होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं, और हमारा जो जख्म होता है वह क्या होता है, देर से भरता है। इसी प्रकार से विटामिन डी आता है, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, दूध है, अंडा है, मांस है, इसके बाद मक्खन है, घी है। ये सभी चीजें आपके विटामिन डी के स्रोत होते हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। इससे हमारे दांत और हड्डियां जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसी प्रकार से विटामिन ई आता है, और विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, अंकुरित जौ, या फिर अंकुरित गेहूं, या सूर्यमुखी का तेल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है, अर्थात बांझपन होता है। इसके बाद विटामिन के आता है, और विटामिन के का जो मुख्य स्रोत है वह क्या होता है, पालक होता है, गाजर होता है, और क्या होता है, गोभी होता है। इसके बाद विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से खून का न रुकना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त का स्कंदन देर से होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कि खून का थक्का देर से बनता है। ये सारी चीजें आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के
के रासायनिक नाम, अणुसूत्र, स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग थे, जो लिखित रूप में भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और इनमें क्या होता है, तो आपको विटामिन सी तक मिला हुआ है, जिसमें बताया स्कर्वी होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती है, जख्म देर से भरते हैं। इसी प्रकार से यदि विटामिन डी की बात आती है, तो विटामिन डी में कौन सी कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स होता है। और फिर हमारे जो हड्डियां होते हैं, हड्डियां होंगे और दांत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वैसे विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए विटामिन डी का निर्माण हमारा शरीर क्या करता है, कर लेता है, जबकि अन्य विटामिन का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बांझपन होता है, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वह क्या होता है, बंध्यता रोग होता है। तो बंध्यता रोग या फिर बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया अधिक बार का ये प्रश्न है। इसके बाद विटामिन के भी आपका सबसे अधिक बार पूछा गया, अर्थात इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो ये है, खून का न रुकना, खून का न रुकना होता है। इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, क्या, खून का या रक्त का स्कंदन देर से होता है, रक्त का स्कंदन देर से होता है, या फिर होता है रक्त का थक्का देर से बनता है, रक्त का थक्का देर से बनता है। तो ये रहे आपके सभी विटामिन्स, जिनमें इनके रासायनिक नाम, अणुसूत्र और स्रोत, साथ ही साथ कमी से होने वाले रोग, जो कि सारी चीजें आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिए इसमें। तो अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, क्या, विटामिन बी अर्थात विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो उन सारी चीजों को लेके भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लेकर देखने वाले हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि विटामिन बी जो होता है वह B1, B2, B3, B5, B6, B12 और फोलिक अम्ल से मिलकर बना होता है, इसीलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो चार्ट के माध्यम से अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें आपको क्या दिखाया गया है कि विटामिन कौन सा, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, और क्या होता है, फोलिक अम्ल होता है। जिसमें मैंने आपको बताया है कि विटामिन B1 का नाम क्या होता है, तो विटामिन B1 का जो नाम होता है वह क्या होता है, तो विटामिन B1 का नाम जो होता है वह थायमिन होता है। अर्थात विटामिन B1 का नाम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे थायमिन होता है। इसी प्रकार से अगर आप विटामिन B2 का नाम जानना चाहते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इसी प्रकार से विटामिन B3 का नाम क्या होता है, तो विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से विटामिन B5 का नाम क्या होगा, तो विटामिन B5 का नाम होता है निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक क्या अम्ल। और इसी प्रकार से विटामिन B6 का नाम क्या होता है, तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन होता है किसका, विटामिन B6 का। और इसी प्रकार से आता है विटामिन B12, और विटामिन B12 का नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। बाकी आपके फोलिक अम्ल का रासायनिक नाम नहीं होता। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, थायमिन मिल गया, राइबोफ्लेविन मिल गया, फिर पेंटोथेनिक अम्ल मिलता है, निकोटीनिक अम्ल मिलता है, पायरिडॉक्सिन मिलता है और साइनोकोबालामिन मिलता है, जिसके लिए ट्रिक्स बताया गया था क्या, कि थिएटर में राइफल
थिएटर में राइफल चला, प्रियंका निक को पाई और सेलेना निक को, यहां हो जाएगा क्या, पाई और सेलेना भाग गई, और सेलेना भाग गई। इसके लिए ट्रिक्स आपको बताया था क्या, थिएटर में राइफल चला, प्रियंका निक को पाई और सेलेना भाग गई, जिससे हम लोग क्या याद रखते हैं, थिएटर से थायमीन, राइफल से राइबोफ्लेविन और प्रियंका से पेंटोथेनिक अम्ल, निक से निकोटिनिक अम्ल और पाई से पाइरिडोक्सिन होता है और सेलेना से साइनोकोबालामिन होता है। इसके बाद इनके क्या आते हैं अणुसूत्र, B1 का अणुसूत्र क्या होता है, तो B1 का अणुसूत्र होता है C12H18N4Cl2OS होता है। इसी प्रकार से विटामिन B2 का अणुसूत्र क्या होता है, C17H20N4O6 होता है। इसी प्रकार से विटामिन B3 का नाम क्या होता है, C9H17O5N होता है। इसी प्रकार से B5 का नाम क्या होगा, तो B5 का नाम होता है C5H4COOH होता है। विटामिन B6 का नाम क्या होगा, तो C8H11O3N होता है। इसी प्रकार से B12 का नाम क्या होता है, B12 का अणुसूत्र क्या होता है, तो C63H84CO N14O14P होता है। जिसमें यह प्रश्न आया हुआ है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है। यह कई बार बोर्ड एग्जाम में और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और ऑस्मियम धातु किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपके विटामिन B1 में पाया जाता है। इसी प्रकार से आपका आता है फोलिक अम्ल का अणुसूत्र, और फोलिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, C19H19M7O6 होता है। इसके बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं, इनके प्रमुख स्रोत में जैसे आपका विटामिन बी जो होता है उसमें क्या प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो उसके लिए होता है दूध होता है, दाल होता है, मछली होता है, अंडा होता है। इसी प्रकार से विटामिन B2 के लिए क्या होता है, इसमें भी दूध चलता है, दाल चलता है, मछली चलता है, अंडा चलता है। एक्स्ट्रा ग्रुप में अगर जानना चाहे तो इसमें क्या आता है, आपका पनीर आता है और साथ ही साथ क्या आता है, अंडा भी आता है। इसी प्रकार से B3 के लिए हम लोगों के लिए क्या मिलता है, मुख्य स्रोत इसके लिए यकृत होता है या फिर वृक्क होता है। इसी प्रकार से B5 के लिए हम लोगों को क्या मिलता है, इसमें ताजा मांस चाहिए, दूध चाहिए, मछली चाहिए, तो दाल चाहिए। इसके बाद विटामिन B6 के लिए क्या चाहिए, तो विटामिन B6 के लिए क्या होता है, खमीर होता है, मक्का होता है, गेहूं होता है, साथ में मांस और मछली भी आता है। इसके बाद लास्ट आता है B12, और B12 में स्रोत क्या होता है, तो उसके लिए मछली होता है, दूध होता है, अंडा होता है, यकृत होता है और क्या होता है, मांस होता है। तो ज्यादातर ध्यान रखने के लिए याद रखिएगा कि विटामिन बी को पूरा करने के लिए ज्यादातर हमें क्या चाहिए, मांस, मछली, अंडा चाहिए या फिर दूध चाहिए या फिर आपका गेहूं चाहिए। इन सारी चीजों से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन बी मिलते हैं। और लास्ट में क्या आता है, फोलिक अम्ल, और फोलिक अम्ल की पूर्णता किससे होती है, पालक से, और इसके बाद क्या नाम है, नींबू से, केला से, खमीर से हमारे क्या प्राप्त होते हैं, फोलिक अम्ल के स्रोत प्राप्त होते हैं। इसके बाद इनकी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है, या अमाशयी नामक रोग होता है, या स्त्रियों में दूध में अनियमितता पाई जाती है। तो ये कमियां होते हैं विटामिन B1 के। बेरी होता है, बेरी के बाद क्या हो जाता है, अमाशयी नामक रोग होता है, शारीरिक विकास में कमी हो जाती है, और स्त्रियों में अनियमितता नामक रोग देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से B2 आता है, और B2 में कौन सा रोग होता है, तो इसमें क्या होता है, शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, त्वचा नामक रोग होता है। तो इसमें शारीरिक वृद्धि में कमी और त्वचा नामक रोग होता है। इसके बाद क्या आता है, B3
B3 जो होता है यह मनुष्यों में नहीं बल्कि मुर्गियों में देखने के लिए मिलता है ये विटामिन की कमी। और यदि मुर्गियों में विटामिन B3 की कमी होती है तो उनमें डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है जो उनके पंख के विकास में भी कमी लाता है, साथ ही साथ उनके जनन क्षमता को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो डर्मेटाइटिस नामक जब रोग होगा तो मुर्गियों में जनन क्षमता कम होगी, साथ ही साथ उनके पंख में वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद क्या आता है आपका विटामिन B5 होता है। और विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसमें मानसिक असंतुलन होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है, पाचन संबंधी बीमारी होती है और त्वचा संबंधी क्या होती है, बीमारी होती है। इसी प्रकार से विटामिन B6 आता है। चाहे विटामिन B6 हो चाहे विटामिन B12 हो, दोनों की कमी से या फिर फोलिक अम्ल, तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया। एनीमिया एक ऐसा मात्र रोग है जो विटामिन B6, B12 और फोलिक अम्ल तीनों विटामिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है या रक्त की अल्पता पाई जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, एनीमिया नामक रोग कहते हैं। जबकि इनमें और भी रोग पाए जाते हैं। यदि विटामिन B6 की कमी होती है तो मंद बुद्धि का व्यक्ति हो जाता है, अर्थात उसके बुद्धि जो होते हैं, विवेक जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि B12 होता है तो उसमें स्नायु दोष होता है। और यदि इस प्रकार से फोलिक अम्ल होता है तो फोलिक अम्ल में किसकी कमी बस पाई जाती है, एकमात्र, और किसका, एनीमिया का। तो साथियों यहीं पर अब खत्म होता है क्या, विटामिन। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए आपको इतना ही। यदि आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने स्टेटस पर इसको जरूर लगाएं। तो आज के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए, नमस्कार, आभार, धन्यवाद।